हेलो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं डिवीजन विद स्पेशल नंबर 9 की बात कर रहे हैं। वैदिक मैथ से कैसे डिवीजन बाय 9 विद इन 2 सेकेंड्स आप कर सकते हो। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ एग्जांपल, है ना। बहुत छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूं, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आंसर आ गया। देखिए, मैंने बिना कैलकुलेट किए इसको सॉल्व कर दिया। आप चेक कर लीजिए। सपोज मैं इसको लिख रहा हूं, ये आ गया। मैं बिना सोचे लिख रहा हूं ये चीजें। अब ये कैसे होगा? वैदिक मैथ क्या बोलता है, अब मैं दिखाता हूं। हमारे पास है 25/9। इज इट ओके? यही है ना। ये रहा एक डिजिट, ये रहा एक डिजिट। इसको सेपरेट कर दीजिए। 2 एज इट इज, वो सिंगल डिजिट है ना। 2 एज इट इज। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो। 2 + 5 7। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, शॉक्ड? अब ये 3 एज इट इज। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया। 3 + 1 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, और देखते हैं। ये है सपोज, सिंगल छोड़ दिया। 5 एज इट इज। 5 + 0 5। तो आप भी सोच रहे होगे सर ये हो क्या रहा है। ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा। दिस इज इट्स स्पेशलिटी। और लेके चलता हूं मैं। 1 2 3/9। अब ये है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। इसको अलग कर दो आप। ठीक है, मतलब जो क्वोशिएंट आएगा वो 2 डिजिट का आएगा। इसका मतलब ये रिमाइंडर यहां पे आएगा। अब देखो ध्यान से, 1 का 1 एज इट इज। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले 1, अब इन दोनों को ऐड किया। 1 + 2 3। अब 3 को इसमें फिर ऐड किया। 3 + 3 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा सुनो। 2 1 4/9। ये सिंगल सिंगल डिजिट अलग कर दिया। 2 एज इट इज। 2 में से 1 ऐड किया। 3 हो गया। अब 3 में से 4 ऐड किया 7। तो ये आपका आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना। और देखते हैं, अब देखिए। 5 2 1/9। अब 5 एज इट इज। 5 + 2 7 एज इट इज। ये सिंगल सिंगल है। 7 + 1 8। तो हमारा ये आंसर आ गया। बट अगर, अब और चीज देखते हैं। सपोज हमारे पास है, इसको कैसे करोगे आप? लेकिन यहां की इस बात क्या, पहले एज ए 6, है ना। 6 + 7 13/9। हमें पता है ये रिमाइंडर होगा, वी नो दैट। और ये डिवाइजर है। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता। तो इस पे दोबारा वही प्रोसेस लगाएंगे। 6 + 1 एज इट इज। 1 + 3 4/9। वो बात तो एक ही है, सही है ना। देखते हैं आप, हमारे पास आ गया 5 4 8/9। 5 एज इट इज। 5 + 4 9 एज इट इज। 9 + 8 17/19। अब ये 59 को छोड़ दो। अब ये देखो, 1 एज इट इज। 1 + 7 8/9। तो ये आ गया 68/9। तो इस वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था इसका एक कॉन्सेप्ट। अब एक और दूसरा मैं लेके चलता हूं, वो उससे भी इंटरेस्टिंग है। ये तो था, हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। अब देखिए, सपोज ये रहा। तो क्या करना है, जो मैंने, देखिए फर्क क्या किया है, हमने इसको अलग किया था ना। कॉन्सेप्ट वही लिखा रहा हूं मैं। यहां पे हमने क्या किया था, 2 एज इट इज। फिर इसमें 1 जोड़ दिया 3। फिर 4 जोड़ दिए 7।
फिर 3 जोड़ दिया, 10/9। फिलहाल मैं यहां पे ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है तो पीछे वाला डिजिट आप छोड़ दीजिए। अब 2 एज इट इज, ये 2 इसमें ऐड कीजिए 3, वही किया ना। ये 3 यहां पे ऐड कर दीजिए 7, ये 3 यहां पे ऐड कर दीजिए 10। ये देखिए ये क्वोशंट बन गया। अभी मैं उसको सॉर्ट आउट कर रहा हूं, पहले मैं उसके साथ कंपेयर कर रहा हूं। वहां पे हमने मेंटली किया है, यहां पे मैंने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दिया। अब हमें पता है 10 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, 1 एज इट इज, 1 + 0 1 यहां पे, तो ये हो गया 2 3 8 और 1। ये रहा क्वोशंट, ये रहा रिमाइंडर। अब चेक कर लो, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जांपल्स और ले रहा हूं मैं यहां पे। 1 2 5, सपोज ये रहा, छोटे छोटे क्वेश्चंस। ये लास्ट डिजिट है, 1 एज इट इज, यहां पे लिखा। 2 और 1 3, 3 यहां पे लिखा। 5 और 3 8। तो ये आपका क्वोशंट है और ये रहा रिमाइंडर। कुछ और एग्जांपल्स लेके इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। अब बट देखिए, कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे पड़ी है। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट कॉलम मेथड। एक 9 है, लास्ट डिजिट अलग कर देंगे। हमारे पास आ गया 2 0 4, वो डिजिट अलग हो गया, यही है ना। उसके बाद 2 एज इट इज, 2 यहां पे लिखा, दोनों को ऐड किया 2, फिर 2 यहां पे लिखा, दोनों को ऐड किया 6, 6 यहां पे लिखा 7। तो ये आपका क्वोशंट आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब 2 1 3 1 2, लास्ट डिजिट दो सेक्शन बना दिए, एक रिमाइंडर का एक क्वोशंट का। क्यों बनाया, यहां पे एक डिजिट है तो एक करेंगे, इन फ्यूचर करेंगे अगर डबल डिजिट, वो उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। 2 एज इट इज, 2 यहां पे, दोनों को प्लस किया 3, 3 एज इट इज, दोनों को प्लस किया 6, 6 एज इट इज, ये आ गया 7, 7 एज इट इज, ये आ गया 9। अब रिमाइंडर 9 है और डिवाइजर 9 है, पॉसिबल नहीं, तो यहां पे आप सिंपल भी बोल सकते हो 9 1s are 9, ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 2 3 6 8, रिमाइंडर क्या बन गया 0। वो तो क्या डिवाइड कर दिया 9, देखिए ये क्वोशंट आ रहा है तो डिवाइड कर रहे हैं, 9 1s are 9, पीछे बच गया रिमाइंडर 0, तो ये रहा क्वोशंट, आप डिवाइड कर सकते हो, ये रहा रिमाइंडर। अब यहां पे देखिए 1 0 4 2 2, ये 1 एज इट इज यहां पे लिखा, ऐड किया 1 यहां पे लिखा, ऐड किया 5 यहां पे लिखा, 7 यहां पे लिखा, 9। अगेन 9 1s are 9, पीछे बच गया 0, तो ये आ गया 1 1 5 8। ये आपका क्या बन जाएगा, क्वोशंट, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब इस तरह यहीं पे लिखते हैं, स्टार्ट कर देता हूं मैं। 2 एज इट इज, 2 यहां पे, 4 + 2 6 एज इट इज, 6 + 2 8 एज इट इज, 8 4s are 12। ठीक, अब यहां पे दो मेथड है, एक्चुअली दो मेथड है सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों बता रहा हूं क्योंकि आगे आगे चलेंगे ना फिर। पहला मेथड क्या है, हमारे पास आ गया क्वोशंट 268, फिलहाल ये रिमाइंडर आ गया। पहला मेथड आप 9 के साथ डिवाइड कर दो इसको, तो 9 1s are 9, यहां से 9 क्या हो गया, माइनस, एक ही बात है, 9 1s are 9, हमने 9 माइनस कर दिया, तो ये आ गया क्वोशंट, ये आ गया रिमाइंडर। एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड ध्यान से सुनना, ये 1 एज इट इज यहां पे और यही 1 यहां पे, ये क्यों आएगा ये आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बात एक ही है, समझ आए। चाहे डिवाइड करके कर दो, चाहे ये डिजिट मैंने यहां पे लिखा है, ये डिजिट बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, और इसी को मैंने यहां पे ऐड कर दिया। अब ये रहा, देखिए 3 एज इट इज,
2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11। तो आपने क्या करना है, चाहे डिवाइड कर दो, 9 1 = 9, ये दो, चाहे जैसा ये मैंने बोला। अगर 1 यहां पे लिखोगे तो 1 यहां पे ऐड हो जाएगा, बात एक ही आ रही है। देखिए अब इसको देखिए, 4 1 2 4 2, 4 एज इट इज, 5 7 11, कोई बात नहीं, चलने दो, एक बार चलने दो। यहां पे रखना सिंगल डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 रखकर ये 1 इस तरफ कैरी चला जाएगा। पहले इसको खत्म करो, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले। अगर यहां पे जो डबल डिजिट जहां भी आएंगे, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स और लेंगे, उसके बाद हम इस तरफ आएंगे। वो दोनों मेथड, या तो 9 के साथ डिवाइड कर दिया, 9 1 = 9, या जैसे मैंने बोला है, तो यहां पे फिर क्वेश्चन बन जाएगा 4 5 8 2, और रिमाइंडर क्या बन जाएगा 4। तो इस वे में हम सॉल्व करें। मैं कुछ और थोड़े से बड़े क्वेश्चन लेके चलता हूं यहां पे। ये कुछ और क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिए, अब देखते हैं इसको। लास्ट डिजिट छोड़ दिया, 4, ये 6 बन गया, ये 11 बन गया, ये 17 बन गया, और यहां पे आ गया 19। देखिए डबल डबल डिजिट आ गए, तो पहले हम क्वेश्चन के डिजिट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 7 एज इट इज, 1 ऐड हुआ 12, 2 एज इट इज, 1 ऐड हुआ 7। पहले इसको काम करते हैं, सही है। अब उस तरफ चलेंगे, कैसे चलना है आप पे। 9 2s are 18, एक माइनस कर दिया, तो अवर आंसर इज दिस। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा रिमाइंडर, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो ना, तो यहां पे आ गया 4 7 2 9, दैट इज क्वेश्चन, एंड 1 इज रिमाइंडर। अब इस तरफ चलते हैं, ये देखिए 5 एज इट इज, 9 12 17 और 18। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये 7 12 और 1 13, 1 10 6, ये आ गया। 9 2s are 18, ये खत्म। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया ये, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहां पे 8 एज इट इज, 8 17 21 24, ठीक। 1 9 9 8 24, 9 2s are 18। लीजिए, तो हमारा क्या आंसर आएगा, क्वोशंट आएगा 8993, और जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 6। लास्ट 4 10 17 25 34 और 38, ठीक। 4, ये 28 बन जाएगा, 2 यहां पे चला गया 19, 1 जहां पे चला गया 11, 1 यहां पे चला गया 5, ये 38 है, 9 से ज्यादा है ना। 9 4s are 36। इसका मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूं। हो सकता है आप सोच रहे हो सर आप एक ही मेथड करवा रहे हो, उसमें क्या है देखिए, ये बन गया 5 1 9 8 4, ठीक है, और इस तरफ है 3 8, 3 ऐड किया, इज इट ओके। ये 3 यहां पे आ गया, ये हो गया 11, फिर ज्यादा है, एक ऐड किया, एक ऐड किया, चेक करवा। तो आंसर में नहीं चेंज आएगा, मेथड सेम है, बस किसी में एक स्टेप बड़ा हो जाएगा, किसी में एक स्टेप कम हो जाएगा, वो कैलकुलेशन माइंड की आपने करनी है। तो दोस्तों ये थी डिवीजन बाय 9 विद वैदिक मैथमेटिक्स। थैंक यू।